पहले पहनाव बड़ा अच्छा था। पहले माताएं पहना करती थी कमीज। क्या पहनती थी? कमीज। और तब ने होता था तमीज। अब मत पूछो, पहनाव में इतना बदलाव हो चुका है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। अब तो जितने छोटे कपड़ा होंगे डॉक्टर साहब, अंग अंग दिखाई दे रहा होगा, जो समझ लो यही बड़े घर के हैं, जो पैसा वाहे। और हमारे जैसे कोई ढीले ढालो कुर्ता पहने और धोती पहने घूम रहा हो, जो तो बेवकूफ है, जाए बुद्धि ना है, और गरीब घर को आदमी गुजर कर रहा हो अपनी है? जो अपनी आव इज्जत को ढके बैठा है उससे कहते हैं ये गरीब घर का है, गुजर कर रहा है। और जितनी कमीज होगी शॉर्ट है, जीन्स को पैंट होएगा परियन पे फटो मानो कुत्तन ने नोचो है। झूठ तो नहीं कर रहे हम, जे मालूम पर कुत्तन ने नोचो है, समझ लो जे पैसा वाए करके ये पहचान बता। अच्छा तुम जींस पहने हो? अच्छा ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा है? कपड़े बुजुर्गों से पहनना सीखो। बुजुर्ग कैसे कपड़े पहना करते हैं। लेकिन फैशन में चाहे हमारी सब दशा खराब हो जाए पर फैशन कम न हो जाए। भैया तो पहनते ही जीन्स, बहने भी पहनने लगी जीन्स। ये हाल है भैया। इस पहनाव पर अगर रोक लग जाए, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात थोड़ी गलत लग रही होगी आपको, दो चीज पे अगर रोक लग जाए, एक पहनाव पर और एक मोबाइल पर, तो समझ लो कि हमारा समाज जैसे पहले था ना वैसा ही आज भी हो जाए। पर हम क्या करें? एक बाप ऐसा है जो खुद ही अपने हाथ से जीन्स ला के देता है बेटी को पहनाने के लिए। अच्छा अब वो पिता के नाम पे वैसे कलंकित है, वो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। इस कपड़ों से मैं सच बता रहा हूं चरित्र खराब होता है। कपड़ों से चरित्र खराब होता है, और जिसका चरित्र चला जाए महाराज, उसके पास कुछ रहता है? उसके पास कुछ नहीं बचता है। इन कपड़ों से हमारा माहौल बिगड़ गया, एक मोबाइल से माहौल बिगड़ गया। इसीलिए सनातन धर्म बहुत नीचे गिरता जा रहा है। अच्छा देखो एक बात और बताएं आपको, हमारे फिरोज भैया बैठे हैं, ये मुस्लिम संप्रदाय से हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आपके पड़ोसी हैं। इनके धर्म में क्या है अब हम आपको बताएं। इनके धर्म में आपको जीन्स पहने नहीं मिलेंगे लोग। इनके धर्म के लोग हैं जीन्स पहने। इन्हें पता है कि कुर्ता पजामा अगर बनवाएंगे तो 500 रुपए में दोनों तैयार हो जाएंगे। कुर्ता पाजामा 500 रुपया में तैयार हो जाएंगे, और हम एक जीन्स खरीदेंगे तो 1000 से कम की नहीं आएगी। ध्यान रखना, जीन्स खरीदेंगे 1000 से कम की नहीं, और ऊपर शर्ट खरीदेंगे तो वो भी 500 से कम की नहीं आएगी। 1500 रुपया में एक जोड़ी कपड़ा बन के तैयार होते हैं, और कुर्ता पाजामा 500 और 600 रुपया बन के तैयार। कितने रुपया बचे? हमारे पास कम से कम 800-900 रुपया बचे। और 900 रुपया में अगर हम चाहें तो अपने घर में 1 महीना की सब्जी की व्यवस्था कर सकते हैं। हो जाएगी या नहीं? चाहे तो हम अपने एक बच्चे की पढ़ाई भर सकते हैं, फीस। लेकिन नहीं, हमारी फैशन कम ना हो जाए, बच्चे पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, घर में सब्जी बने या ना बने, ये हाल है हमारे लोगों का। और इसीलिए नीचे गिरते जा रहे हैं, यही तो कारण है। बंबई में हीरो जैसे कपड़ा पहने के नाच गो, बस वही कपड़ा चाहिए। हीरोनी जैसे कपड़ा पहने के नाच गई, बस वैसे ही कपड़ा होना चाहिए। ये हाल है। पैसा जो है व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है, किसी मतलब का नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहले के बुजुर्ग लोग कुर्ता पाजामा पहना करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लोग उनका सम्मान करते थे। जब कुर्ता धोती पहन के चलते थे लोग सम्मान किया करते थे, सर पे टोपी हुआ करते थे। अब कोई सम्मान नहीं कर रहा है, क्योंकि बदलाव पहनाव से ही सम्मान होता है। इसलिए ध्यान रखें, अपने पहनाव को चेंज कर देना। मैं सच बता रहा हूं, अब तो सरकार थोड़ी ने टाइट है इसलिए कुछ भी कहो, नहीं तो पतले कपड़े पहन के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। किसी चौराहे पर निकले कि मालूम पड़ा कि माता बहनों के सब जेवर उतार रहे। ये सब क्या था? यही हाल होगा। पहनाव अगर अच्छा है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा हम क्या पहने क्या नहीं पहने।
और अंग अंग दिखाई दे रहा होगा तो समझ लो मामला गड़बड़ है। हमारी बातें आप लोगों को बुरी लग रही होंगी पर मैं सच कह रहा हूं। आज उस गोपी ने जान नहीं पाया क्या हो गया, अब अपने लाला की कलाई पकड़े खींचती जा रही है। इधर भगवान